दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मरने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ऊपर से भगवान को दोष देने लगे। और दोस्तों, आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। दोस्तों, आज भी ऐसे कई उपाय हैं जो कि गुप्त उपाय है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। परंतु इस उपाय के बारे में जो भी जानता है, वह व्यक्ति इस उपाय को अपने जीवन काल में करता रहता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को वह नहीं बताता है। आज दोस्तों, हम ऐसी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि अक्सर कई लोग आप लोगों से छुपाते हैं। दोस्तों, मंदिर में रखा एक लोटा जल पैसे को पानी बना देता है। कहीं आप भी अपने मंदिर में यह गलती तो नहीं कर रहे हो? आज एक लोटा जल से संबंधित सिंचाई के साथ आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोस्तों, एक लौटा जल मंदिर में रख कर देने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसे आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा परिवर्तन आपको अपनी आने वाली जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक लोटा जल कैसे की जिंदगी बदल देगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी व्यक्ति एक लोटा जल से संबंधित यह उपाय भी सुन लेता है, तो उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है, तो आज एक लोटा जल से संबंधित जानकारी अपने कान के साथ आंखें खोलकर जरूर देखना, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्त, तो ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। आज भारत में ऐसा कोई अभी घर नहीं होगा जिस घर में मंदिर नहीं बना होगा। सभी के घर में मंदिर होगा, या तो छोटा होगा, ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा, परंतु खाने की बात यह है कि सबके घर में भगवान का मंदिर जरूर होगा। तो कान खोलकर ये उपाय सुनते जाइए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आपको पीतल का लोटा या कांच का लोटा लेना है। दोस्तों, उसे लौट को आपको साफ करें, और लौट को साफ करने के बाद उसे लोटे में साफ पानी भर लें, और पानी भरने के बाद उसे लौट को अपने घर के मंदिर में उचित स्थान पर रख दे। कई लोग कहते हैं कि लौट को मंदिर में इसलिए रखा जाता है कि हमारे घर में दो प्रकार की ऊर्जा होती है या शक्तियां होती हैं। एक तो होती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसकी वजह से हमारा परिवार सड़क पर आ जाता है, घर बर्बादी की तरफ पैर पसार लेता है, और जब मैं इसे नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तो उसे घर का उद्धार होने में बहुत समय लग जाता है। दूसरी ऊर्जा होती है सकारात्मक ऊर्जा, और यही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के एक एक शब्द से को जीवन जीने का रास्ता, सब बुद्धि, यह सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में ऊर्जावान बनती है। साथ ही यही दोनों ऊर्जाएं एक लोटा जल से आपके घर में आने वाली है। अब आप लोगों को क्या करना है? जो लोटा अपने मंदिर में उचित स्थान पर रखा था, उसे लोटे को ठीक 24 घंटे होने के बाद, अर्थात एक दिन पूरा होने के बाद, उसे लोटे को जिसको आपने मंदिर में रखा था, साफ पानी भर के, अब उसे लौटते में सकारात्मक ऊर्जा खुर जा चुकी है। और यह सकारात्मक ऊर्जा जो कि पानी के लोटे में विद्वान है, यह सकारात्मक ऊर्जा अब आपको अपने घर में सैलानी है। खाने का मतलब यह है कि जिस लौट को आप हाथ में है और मंदिर में रखा था, अपने हाथों से उसको घर के चारों ओर नहीं छिड़कना है। आपको अपने हाथों को बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, किसी पेड़ पौधे की पत्तियों से एक लोटा जल में पत्तियों को डूबाकर उन पत्तियों से घर के चारों ओर आप लोगों छिड़कना है। अपने घर के अंदर, जहां पर आप सोते हो, जहां पर आप खाते हो, जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप खाना बनाते हो, जहां पर आप आराम करते हो, सभी जगह पर पत्तियों को लोटे की जाल में डूबाकर घर में छिड़कना है। यह काम कितना जरूरी है, अभी आपको आगे पता लगता जाएगा इस वीडियो के अंदर। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है, तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही है।
करता है। इसीलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, पूजा करते समय सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखे, भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हर की प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। याद रखें कि भगवान के भोग को कभी भी पूजा के पहले रझूठ ना करें, इसे सुगना भी घोर पाप माना जाता है। और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप दीप अगरबत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। इसे शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, तथा शंकर को लोग कभी भी और कैसे भी बचा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करते समय घटी तथा शंकर आदि को बजाने के कुछ विशेष नियम है। हमें केवल आरती के समय ही घंटी और शंकर को बजना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली या नवरात्रि का पर्व हो, या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सभी अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे का ही कलश लेने, कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसे पर अक्षत चिपकाएं और मौली बंदे, फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाएं और रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करें। फिर मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार, नदियों का आवाहन करें। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए पानी घर में लगी तुलसी में डाल दें। यकीन मानिए, अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। इस शास्त्रों में अनेकों कारण बताई गई है। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल्द ही जीवन है और कलश में हम जो जल भर कर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, रोजाना आप भी अपने मंदिर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें, आपको इसका अवश्य लाभ होगा। दीपक लेने के कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बड़ों को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाए हो। कि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है।
शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है, इस समय यह नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस समय आपके मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, आप जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उसे समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना हो तो दिशा में घी का दीपक जलते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वहीं अगर रोज दीपक जलता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। कर दोस्तों, ये सभी जानकारी हमने आपको इसलिए बताया था कि आप भी इन जानकारी को जान सके और आपको प्रतिदिन जो लौटा वाला उपाय है वह करते रहना है। फिर देखना आपको किस तरह से जीवन में तरक्की करते हो आप।